महाराज, बात चिंता की है भी और नहीं भी। भवन की छत पर किसी ने अपने भवन का मानचित्र बनाया है। हाँ? हम वो मानचित्र देखना चाहेंगे। ये तो श्री राम ने मेरा मार्गदर्शन पहले से ही कर रखा है, मेरा ही ध्यान नहीं गया। सबसे पहले मुझे इस मानचित्र को अपने मन में सुरक्षित कर लेना चाहिए। मेरा अपराध क्षमा करें महाराज। मैंने इसी स्थान पर मानचित्र बना देकर महामंत्री जी को सूचित किया था और फिर आपको बताया गया महाराज। हम आपकी इस भूल को मनोभाव समझकर क्षमा करते हैं। महामंत्री सुमंत, अब इस स्थिति से आप स्वयं जूझिए और हमें श्री राम के उत्सव का संपूर्ण आनंद लेने दीजिए। मैं चलता हूं। जी महाराज। मेरा विश्वास कीजिए महामंत्री जी, मैंने मानचित्र यहीं पर देखा था। चिन्ह मिट जाते हैं तो उनके मिटने का निशान तो नहीं जाता। मुझे तो लगता है कि यहाँ किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। महाराज की ओर से तो ये बात समाप्त हो चुकी है। आप तो केवल मंथरा की समस्या का निदान कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मंथरा ने भी कुछ नहीं किया। चलिए। दो बार उस उद्दंड जीव ने हमें मारीच को पराजित किया है, मारीच को। यदि इस बार वो हमें मिल जाए तो मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु की देवी भी कांप उठेगी। दुष्ट बालक, उद्दंड बालक, दुष्ट बालक, तुमने हमसे मारी से शत्रुता करके अपने जीवन के लिए सबसे बड़ा संकट मोल लिया है, सबसे बड़ा संकट। किंतु ये क्या, हम ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी ऊर्जा उस तुच्छ जीव पर क्यों लगा रहे हैं, जबकि उससे बड़ा शत्रु तो हमारा वो है। तो मेरे भांजे महाबलशाली, महापराक्रमी लंकेश रावण के वध के लिए शस्त्र खोज रहा है। हमें अपनी शक्ति और विवेक उसी पर लगाना चाहिए। नहीं, हमें अपने ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए। किंतु वो गुप्तचर अभी तक क्यों नहीं आया जिससे हमने अयोध्या भेजा था, ये ज्ञात करने के लिए कि कौन है अयोध्या में जो हमारे भांजे लंकेश के वध के लिए शस्त्र। चारों तरफ देखो, यहीं कहीं होगा। ध्वनि तो ऊपर से ही आ रही थी। वो हमारी आंखों में धूल झोंकने की चेष्टा कर रहा है। किसी भी हालत में बचकर नहीं जाना चाहिए। वो चौकन्ना होकर देखो। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ से कूदकर भाग गया होगा, क्योंकि अगर वो छत पर होता तो हमें अवश्य दिख जाता। मूर्ख, इतनी ऊंचाई से कूदने का अर्थ है यमलोक की यात्रा करना, समझे? आपका यह भी कहना उचित कि जो इतनी ऊंचाई से कूदेगा वो तो मृत्यु को ही प्राप्त होगा, किंतु तब तो उसका शव नीचे ही होना चाहिए था। नीचे जाकर उसका शव ढूंढे। मूर्ख, जीवन सबको प्यारा होता है। ऐसी मूर्खता कोई भी नहीं करता, समझे? आपने सत्य कहा। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रस्सी के सहारे
नीचे उतर गया हो। यदि वो रस्सी के सहारे नीचे उतरता तो छत से रस्सी तो लटक रही होती। कहाँ है रस्सी? मेरे मस्तिष्क में एक विचार आ रहा है। क्या? कहीं ऐसे तो नहीं ना वो नीचे कूदा हो, ना ही रस्सी के सहारे वो नीचे उतरा हो, बल्कि पक्षी के समान उड़कर वो लोप हो गया हो। मूर्ख, ऐसी क्रियाएं तो माया भी करते हैं जिनके पास शक्ति होती है। और वो तुच्छ जीव क्या पंछी बनकर उड़ेगा? सुनो जी, आदेश। तुम यहीं इसी छत पर रहोगे और निगरानी करोगे, और जैसे ही वो दिख जाए मुझे तुरंत सूचित करोगे, समझे? जी। तुम चलो मेरे साथ। दो दुष्ट तो चले गए, किंतु एक रह गया। अब इसे किस तरह चकमा दूं और ध्वज से निकलकर पीछा छुड़ाऊं? कुछ बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी। ये ध्वजदंड यहाँ मेरे सामने? हम इस महल की आत्मा हैं। आत्मा? महल की आत्मा? हाँ, महल की आत्मा। मैंने सब देख लिया है। तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी अवहेलना, सब कुछ। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ना ही मैंने अपने सतर्कता अधिकारी के आदेश की अवहेलना की है, और ना ही मैंने अपने चौकसी में कोई ढील दी है। झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, नहीं। यहाँ से भाग जाने में ही मेरा हित है। कर्म से जी चुराने वाला दंड का भागी होता है, जानते हो ना तुम? क्योंकि कर्म की तुलना पूजा से की जाती है। मनुष्य के जीवन में सदैव कर्म की प्रधानता होती है, और तुमने वैसे पवित्र कर्म से छल किया है, घात किया है, इसलिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मैं ऐसी गलती अभी दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म को ईमानदारी से करूंगा। अपने हृदय से कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दो। तो जाओ, माफ किया। मारुति, कहाँ है आप? मारुति, मारुति कहाँ है आप? पवन सूत, मारुति, मारुति कहाँ है आप? भ्राताश्री, कहाँ खोजे हनुमान को और कैसे खोजे? ऐसा करे क्या कि कुछ लड्डुओं को किसी स्थान पर रख देते। उससे हमें क्या लाभ होगा? लड्डू उन्हें प्रिय है ना, उसे देखकर वो उस दिशा की ओर आ जाएंगे। नहीं भ्राता लखन, इससे संदेह गहरा हो जाएगा। लोगों के मन में प्रश्न उठने लगेंगे कि इतने लड्डू कहाँ जा रहे हैं। भ्राताश्री, मेरे मन में एक विचार आया है। कहो। भ्राताश्री, क्या हम हनुमान को कोई ऐसा संकेत दे सकते हैं जिससे वो
वो समझ जाएंगे कि उसे कहाँ आना है। भरत, संकेत देने वाली बात उचित जान पड़ती है। चुप हो जाओ, सुमंत का आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चारों भ्राता? कहीं नहीं, बस यहीं। कक्ष में तो कोई भी नहीं है। रात्रि के इस प्रहर राम और बाकी बच्चे कहाँ चले गए? हाँ, संभवतः गुरुदेव वशिष्ठ ने किसी कार्यवश उन्हें अपने पास बुलाया होगा, इसीलिए बच्चे बिना किसी को बताए ही चले गए। परंतु अब मैं क्या करूं? राम को देखे बिना तो मुझे निद्रा ही नहीं आएगी। राजकुमार, इतनी रात्रि को तो आप लोगों को विश्राम करना चाहिए। हाँ, विश्राम ही कर रहे थे। अचानक माता कैकेयी के दर्शन करने के लिए इच्छा जागी, बस वहीं जा रहे थे। बहुत उत्तम विचार है। भला कौन मूर्ख होगा जो माता और पुत्र के मिलन के बीच में बाधा बने। क्या हुआ सैनिक? इस प्रकार क्यों भाग रहे हो? वो क्या वो? बोलो, क्या हुआ? वो ऊपर छत पर। क्या छत पर ऊपर? जी कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? क्या है ऊपर? बताओ मुझे पूरी बात। छत पर एक विचित्र जीव आया था। हमने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लुप्त हो गया। अन्य सैनिक मुझे पहरे पर रखकर चले गए। मैं पहरा दे ही रहा था कि ध्वजदंड के रूप में महल की आत्मा चली आई और उसने मुझे मारने की चेष्टा की। मैं किसी प्रकार उससे विनती कर वहां से भाग चला आया। सैनिक, तुम अपनी चेतना में तो हो। विश्वास कीजिए मेरा, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी समस्या आज ही आ जाएगी। राजकुमार राम, आप अपने कक्ष में लौट जाएं। अभी परिस्थिति कक्ष से बाहर निकलने के योग्य नहीं है। यदि भूल से भी आपको कुछ हो गया तो मैं महाराज को उत्तर देने के योग्य नहीं रहता। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप सभी बालक अपने अपने कक्षों में फौरन लौट जाएं। आप सब कक्ष में जाइए, मैं सुमन काका के साथ छत पर जाता हूँ। नहीं, आप कहाँ जाएंगे मेरे से? छत पर काका, मुझे अपनी आंखों से उस ध्वज को देखना है। कृपया मुझे ले चलिए। ठीक है, चलिए। अयोध्या नरेश की जय हो। नमस्कार महामंत्री सुमंत। महाराज, व्यवस्था पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। पूरे भारतवर्ष से एक पाक शास्त्री, रसोइया और रसों के विशेषज्ञ आ चुके हैं। तो क्या भोजन लकड़ी से पकेगा? जी महाराज, यहाँ वनों से विशाल लकड़ियों के कुंदे आ रहे हैं, जिन्हें लकड़ी के टुकड़ों में काटकर यहाँ लाया जाएगा। किंतु सुमंत, इससे तो वन संपदा की बहुत हानि होगी। नहीं महाराज, हजारों वृक्ष कटेंगे, लाखों वृक्ष लगाए जा चुके हैं। सुमंत, हम आपकी व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। यही वो दंड है, किसी ने मुझ पर प्रहार किया था।
इस निर्जीव दंड ने? हाँ इसी ने, और ये तब बोल भी रहा था। काका, ये निंद्रा में रहे होंगे, इसलिए भ्रम कर रहे हैं। अन्यथा दंड बना ऐसा कैसे कर सकता है? राजकुमार जी मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कोई मतिभ्रम नहीं हुआ है। इसी दंड ने मुझ पर प्रहार किया था, और इस दंड का मेरे पीठ पर निशान भी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। आप दोनों यहाँ छत पर? तुमने स्वयं ही हमें पता नहीं पहले क्या क्या सुनाया, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी इस लापरवाही का मैं तुम्हें अभी दंड दूंगा। काका, मैं अपने कक्ष में जाना चाहता हूँ, कृपया मेरी जाने की व्यवस्था कर दीजिए। आइए, चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट उठाएंगे? आप कहें तो मैं सैनिक के साथ चला जाता हूँ। अवश्य। सैनिक, राजकुंवर को उनके कक्ष तक पहुंचा कर आओ। जो आज्ञा। राजकुमार जी चलिए। मेरी शिकायत महाराज से मत कीजिएगा कुंवर जी, और सेनापति जी से कहकर मुझे क्षमा करवा दीजिएगा। ठीक है, कह दूंगा। तुम्हें किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। आपका धन्यवाद कुंवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।